नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वही चैप्टर वाइज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। 95 या 90 अबव हम कह सकते हैं स्कोर कर पाएँ। तो आइए देखते हैं चैप्टर वाइज किन किन टॉपिक से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि हम लोग अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर से भैया, जिसका नाम है हमारे पास संबंध एवं फलन। अब यहाँ से आपको किन किन टॉपिक्स से भैया हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया हमारे पास यहाँ पर तुल्यता संबंध पर बेस्ड आपके पास एक क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। या फिर आपसे कहा जाएगा भैया सौतुल्य सममित या संक्रामक हमारा रिलेशन है, ये आप देखिए। ठीक है। और उसी के बाद अगर मैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखता हूं तो हमसे यहाँ पर पूछा जा सकता है भैया फलन। और फलन के प्रकार में हमसे पूछा जा सकता है कि सर फलन एक हमें गिवन रहेगा, आपसे पूछा जाए कि फलन एकाकी है आच्छादक है, एकाकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको यहाँ से एक 110% देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद कभी कभी 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि सर दो फंक्शन हमारे पास दे दिए रहेंगे एफ एक्स और जी एक्स, और हमसे पूछा जाएगा सर एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। तो एफ ऑफ जी कैसे निकालते हैं ये आपको देख लेना है अच्छे से। एंड इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो जी ऑफ एफ कैसे निकालते हैं ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। इन पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन 100% मिल रहा होगा। और बात करें अगर यहाँ से, तो यहाँ से आपको भैया यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन भी मिल सकता है और 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। और सिमिलरली यहाँ पर भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है और 1 नंबर और 2 नंबर के भी मिल सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको चैप्टर 1 में इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना है। देन बात करते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर की, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा भाई। यहाँ पर आपसे देखो 1 नंबर में डायरेक्ट एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि सर मुख्य मान क्या होता है। ठीक है, मुख्य मान पर बेस्ड आपसे एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, या फिर मुख्य मान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर से। ठीक है। और दूसरा टॉपिक अगर हम देखते हैं भैया त्रिकोणमितीय समीकरण पर आधारित प्रश्न। हमारे पास त्रिकोणमितीय समीकरण दे दिया जाएंगे भैया, हमें एलएचएस में कुछ वैल्यूज दे दी जाएंगी, आरएचएस में कुछ वैल्यू दे दी जाएंगी, उनको सिद्ध करना होगा। या फिर मैं कह सकता हूँ सर एलएचएस में कुछ वैल्यू दे दी जाएंगी और एक्स दे दिया जाएगा, मुझे उससे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो सर सिद्ध करने वाले प्रश्न कि भैया आपको प्रॉपर्टीज दे दी जाएंगी, है ना, आपको फॉर्मूले दे दिए जाएंगे, हमको सिद्ध करना होगा कि सर 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू जो tan 3x का फॉर्मूला होता है उस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं भैया सरलतम रूप में भी सिद्ध करते हैं। हमसे कहा जाता है कि हमें एक फंक्शन दिया रहेगा और उसमें हम क्या करते हैं भैया, हम x की वैल्यू कुछ पुट करते हैं, x बराबर tan थीटा, x बराबर sin थीटा, x बराबर cos थीटा, और फिर हमने एक बड़े से फंक्शन को एकदम सरलतम फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो यहाँ से आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिल सकता है। इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इस चैप्टर से अभी तक हमने 5 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियस क्लासेस में, और सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से मैंने कराए हैं। ठीक, तो यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। और यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से आपको भैया 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देन अगर मैं बात करता हूँ थर्ड चैप्टर की, दैट इज आव्यूह, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। अब क्वेश्चन किस पर पूछा जाएगा भाई, देखो आपसे पूछा जा सकता है सर आव्यूह की समानता, यानी 2 आव्यूह हमें बराबर में दे दिए जाएंगे और हमसे कहा जाएगा कि सर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, है ना, डब्ल्यू की वैल्यू निकालो, टी की वैल्यू निकालो, पी क्यू की वैल्यू निकालो। तो इस प्रकार से 2 आव्यूह बराबर दे दिए जाएंगे हमें, और वहां से हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होगी। और हम जानते हैं कि जब 2 आव्यूह बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो सिंपल से आपको यहाँ पर तुलना कर देनी है और आंसर आ जाएगा। फिर बात करता हूँ मैं आव्यूह गुणन की। आव्यूह गुणन पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सर आपको ए दे दिया जाएगा, आपसे ए स्क्वायर पूछा जा सकता है, या फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है, एक इस प्रकार से आव्यूह पर आधारित समीकरण वाले प्रश्न। यानी भैया हमें आव्यूह ए दिया रहेगा और उसकी सहायता से हमें क्या करना होगा, हमें कोई इक्वेशन प्रूफ करनी होगी, हमें कोई इक्वेशन प्रूफ करनी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिल रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे इस चैप्टर से। तो आव्यूह से आपको इन प्रकार के क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। कितने नंबर में भैया, 5 नंबर में। 5 नंबर में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और 1 नंबर में, 2 नंबर में कोट पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आव्यूह के समानता पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में। देन अगर हम बात करते हैं हमारे चैप्टर 4 की, जिसका नाम है सारणी। अब यहाँ से देखो भाई, 1 नंबर में आपसे किसी भी सारणी का प्रसार पूछा जा सकता है। 2 नंबर में या बहुविकल्पी में आपसे पूछा जा सकता है कि सर बिंदु हमारे पास दिए गए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भैया आपको के का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, के का मान ज्ञात करने वाले प्रश्न। ठीक, के का मान ज्ञात करने वाले प्रश्न। तो भैया इससे आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। देन मैं बात करूँ तो भैया सममित तथा विषम सममित एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद सैखंडज और आव्यूह। सैखंडज और आव्यूह उपसारणिक, है ना,
सैखंडज और उपसारडिक, और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो देखो भाई, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सैखंडज से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन किस रूप में? वो भैया आव्यूह के व्युत्क्रम के रूप में, क्योंकि जब हम सैखंडज निकालना जानेंगे तभी तो हम लोग आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो आपको एक आव्यूह दिया रहेगा और उस आव्यूह का आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना होगा। और व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए आप सभी लोगों को पता है कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं भाई, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं सर x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इस पर आधारित आपको, है ना, सॉरी, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी सहायता से आप लोग क्या निकालेंगे? ए इनवर्स निकालेंगे। देन मैं बात करता हूँ यहाँ से भाई, देखो यहाँ से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, समीकरण निकाय का हल। कैसे करते हैं सर? x बराबर ए इनवर्स बी की सहायता से। जैसे ही आप लोग ए इनवर्स निकालना सीख लोगे आपको पता चल जाएगा सर x बराबर ए इनवर्स बी होता है। ए इनवर्स निकालो, इसमें मान रखो मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू निकल आएगी, z की वैल्यू निकल आएगी। तो समीकरण निकाय ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर में। यहाँ से आपको 8 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आव्यूह का व्युत्क्रम पे भी आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, यहाँ तक अच्छे से समझ गए। अब चलते हैं, बात करते हैं जल्दी से हम लोग अगले चैप्टर की। अब भाई देखो, लिखा है सांतत्य तथा अवकलनीयता। अब यहाँ से सबसे पहला टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई लिखा है मेरे पास सांतत्य यानी कि कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी पे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया हमें फंक्शन डिफाइन दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा फंक्शन बिंदु पर संतत है या नहीं जांच कीजिए। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो आपको ए व बी वाले क्वेश्चन जो करने हैं ना, जहाँ पर हम ए व बी के मान ज्ञात करते हैं, है ना, ए व बी के मान ज्ञात करते हैं, या फिर के का मान ज्ञात करने वाले। ठीक है, के का मान ज्ञात करने वाले जो प्रश्न है भैया, उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लो, आपको 100% एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है सर। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो भैया श्रृंखला नियम पर आधारित आपसे शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में या फिर एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल सा फंक्शन डिफाइंड रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन लिखना होगा हमें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भाई डी कोट का क्लच, यहाँ से भी आपको गारंटेड क्वेश्चन एक मिल सकता है, यहाँ से भी एक आपको गारंटेड क्वेश्चन मिल सकता है, जहाँ पर आपको सिद्ध करने वाले प्रश्न सॉल्व करने हैं। ठीक है, सिद्ध करने वाले प्रश्न कि भैया हमें एक फंक्शन दिया रहता है और हमें सिद्ध करना होता है कि सर उसके सामने एक फर्स्ट कोट की डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होती है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने। फिर अगर मैं बात करता हूँ सर लघुगणकीय अवकलज, तो यहाँ से भी आपको 5 नंबर में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी आपको 5 नंबर में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और लघुगणकीय अवकलन तो कितना ही आसान है, हम लोग देख चुके हैं। और अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको 1 नंबर या 2 नंबर में आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अलग अलग फंक्शन हमारे पास दिए रहते हैं, उनको हमें क्या करना रहता है सर? डिफ्रेंशिएट करना होता है, फिर डिवाइड करना होता है। ठीक, चलो इसी के साथ अगले चैप्टर की बात कर लें तो यहाँ पर हमारे पास केवल 3 एक्सरसाइज होने वाली हैं। और यहाँ से आपको भैया पहली एक्सरसाइज, राशियों के परिवर्तन की दर पर आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। यहाँ पर सिंपली हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं अभी तक। सीढ़ी वाले क्वेश्चन, भैया रेत से शंकु, बेलन से शंकु गिर रही है, पाइप से क्या गिर रहा है? रेत गिर रही है, नीचे शंकु बन रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। साथ ही साथ भैया त्रिज्या बढ़ रही है तो गोले का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन। घन की भुजा बढ़ रही है तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन। उसके अगर बाद में बात करता हूं तो भैया वर्धमान, हास्यमान और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अधिकतम तथा न्यूनतम। भैया यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है सर अधिकतम तथा न्यूनतम। अधिकतम तथा न्यूनतम, अधिकतम तथा न्यूनतम पर आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल रहा होगा, तो आप यहाँ पर लिख लो अधिकतम। ठीक है, उच्चतम लिख लो, उच्चतम तथा निम्नतम पर आपको एक क्वेश्चन मिल रहा होगा। यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। एंड देन यहाँ से आपको 5 नंबर का या फिर 8 नंबर के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात सर, लास्ट 6.3 के, है ना, 8 प्रश्न, है ना, 5 से जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है ना, आप कह सकते हो लगभग 9 प्रश्न होंगे। ठीक है, उन 9 प्रश्नों को आपको हल करना है। उन 9 प्रश्नों को हल करना है, अच्छे से हल करना है। आपको एक क्वेश्चन हर एक सेट में 100% देखने को मिलेगा, मेरी गारंटी इस बात की। और मैंने बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को सॉल्व भी कराया है। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब यहाँ से भाई देखो, हम लॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग में आपको क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिल सकता है? आपको 5 नंबर में या 8 नंबर में आपको आंशिक भिन्न द्वारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या खंडसा समाकलन द्वारा देखने को मिल सकता है, या फिर अगर मैं बात करता हूँ भैया निश्चित समाकलन, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको देखो भाई, यहाँ से ज़्यादातर चांसेस है कि आपको 5 नंबर, ठीक है,
पाँच पाँच नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और 8 नंबर के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से भी आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सर 5 नंबर और 8 नंबर दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, और आज सुबह की क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के वो सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए हैं जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। देन बात करते हैं हमारे पास अगला चैप्टर। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ से आपको 5 नंबर का, ध्यान से सुनो, 5 नंबर या फिर 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर या 5 नंबर का एक क्वेश्चन 100%, 100 क्या सर, 200 लिखो ना, 200% गारंटी। ठीक, 200% गारंटी है इस बात की, 200% गारंटी। अब पूछा क्या जा सकता है सर, देखो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। अब साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल कौन कौन से आ सकते हैं सर, दीर्घवृत्त आ सकता है। दीर्घवृत्त आपको सिंपली दिया रहेगा और उसको क्या करना होगा, आपको उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आ सकता है, या फिर परवलयवार रेखा के बीच आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए आ सकता है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। अब भाई फॉर्मूला मैं आपके लिए अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ये फॉर्मूला याद करके जाइएगा, ये फॉर्मूला याद करके जाइए, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसको आपको अच्छे से अप्लाई कर देना है। ठीक, तो इस फॉर्मूले को भाई, इस फॉर्मूले को मत भूलिए, इस फॉर्मूले को मत भूलिए। ये फॉर्मूले पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। वो दीर्घवृत्त का क्वेश्चन आएगा तब लगेगा, और वृत्त का क्वेश्चन आएगा तब लगेगा। वृत्त और परवलय और रेखा के क्वेश्चन केसेस में ये फॉर्मूला नहीं लगता, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करके जाना है। देन अगर मैं बात करता हूँ हमारे अगले चैप्टर की, दैट इज अवकल समीकरण, एक और अच्छा चैप्टर जहां से आपको 8 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन गारंटी के साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर में अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक, जहां पर हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड द्वारा क्या करते हैं, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। हमारे पास फंक्शन दिया रहता है जिसमें x का फंक्शन होता है, y का फंक्शन होता है, हम dy बाई dx दिया रहता है, तो हम y के साथ dy वाला फंक्शन, dy के साथ y वाला फंक्शन, dx के साथ x वाला फंक्शन लिख के आसानी से इंटीग्रेट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। देन अगर मैं बात करता हूँ भैया समघाती, इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा, आपको यहाँ से 5 नंबर और 8 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ रैखिक अवकल समीकरण की, तो यहाँ से भी आपको 5 नंबर या 8 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपको 5 नंबर या 8 नंबर और 5 नंबर या 8 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक, देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब समघाती में आपको एक पता है कि सर हम क्या करते हैं, एक बार y बराबर vx रखते हैं, एक बार y बराबर vx रखते हैं, ठीक है, और एक बार x बराबर vy रखते हैं, x बराबर vy रखते हैं। ठीक, इस केस में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, और यहाँ पर सर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो इन बातों को ध्यान से देखिएगा। देन अगर मैं बात करता हूँ रैखिक अवकल समीकरण हमारे पास 2 प्रकार का होता है। रैखिक अवकल समीकरण हमारे पास 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा सर, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, एक ये रूप होता है, एंड देन दूसरा रूप हमारे पास होता है सर dx अपॉन dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू। ये फॉर्मेट होता है हमारे पास 2 रैखिक अवकल समीकरण का। भाई इन पर आपको दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप व्यापक हल और विशिष्ट हल के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। देन अगर मैं बात करता हूँ अगले चैप्टर की, दैट इज सदिश बीजगणित। अब यहाँ से बहुत ही आसान चैप्टर है, मुफ्त के नंबर सुने हो ना भाई, मुफ्त के नंबर यहाँ से हम लोगों को मिलते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे सदिश के अदिश गुणन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी आपको 2 वेक्टर्स दे दिया जाएगा, आपसे कहेंगे a डॉट b निकालो, या फिर आपको 2 वेक्टर दे दिए जाएंगे, कहेंगे भैया कि आप इनके बीच कोड निकालो, इनके बीच थीटा निकालो क्या है। ठीक, तो कोड पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, जो कि बेसिकली अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट पर ही बेस्ड होंगे। देन अगर मैं बात करूँ तो पूछा जा सकता है कि भैया 2 सदिश संरेख है, सिद्ध कीजिए, तो उनके अनुपातों को हम लोग बराबर दिखा देंगे बहुत ही आसानी से। लंब है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा, वो हम दिखा देंगे। देन अगर मैं बात करता हूँ भैया संरेख समांतर है ना, समरेख व समांतर सदिश, तो इन पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सदिशों का सदिश गुणन पर आधारित प्रश्न, सदिशों का सदिश गुणन पर आधारित प्रश्न भैया, यानी कि a क्रॉस b फाइंड करना, 2 सदिश अगर 2 सदिशों के बीच कोड ज्ञात करना, या क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना, इस प्रकार के क्वेश्चन। और अगर मैं यहाँ से एक प्रकार को बात करूँ, अगर मैं कुछ बात करूँ यहाँ पर, तो कुछ सिद्ध करने वाले यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको सिद्ध करने वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं।
सिद्ध करने वाले प्रश्न, जैसे कि भैया दिखाइए कि सदिश समकोण है, समबाहु है, समबाहु त्रिभुज रचना करते हैं, समकोण त्रिभुज रचना करते हैं, समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं, ऐसे। और एक और बात यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान से देखो, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पर प्रश्न आपको देख लेने हैं अच्छे से, और साथ ही साथ चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल आपको अच्छे से देख के जाना है। ए क्रॉस बी होता है भाई, सिंपल सा, और त्रिभुज का हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड होता है, ठीक। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में अगर मैं बात करूं तो भैया आपसे पूछा जा सकता है कि सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, या फिर आपसे पूछा जा सकता है सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मॉड इज लेस देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है सर, समझ गए, बढ़िया। तो इन प्रश्नों को अच्छे से करना है, और साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है मात्रक सदिश, एक दूसरे का सदिश, एक सदिश का दूसरे पर प्रक्षेप, तो बहुत ही सिंपल सिंपल से टॉपिक है भाई ये भी। देन अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर से, तो आप कह सकते हो कि आपको दिया रहेगा ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले, और ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको 0 दिया रहेगा, जहां पर ए बी और सी का परिमाण भी आपको दिया रहेगा, वो मात्रक सदिश भी दिए हो सकते हैं, या उनकी आपको डायरेक्ट वैल्यू भी दी हो सकती है। देन अगर मैं बात करता हूं भैया हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो की है भैया त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, यहाँ से भी बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, किस पर बेस्ड, सर रेखा के दिक अनुपात व दिक कोसाइन पर बेस्ड क्वेश्चन को मिलेंगे, ठीक है। अब भैया दिक कोसाइन दिक अनुपात, सर दिक अनुपात होते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2, और दिक अनुपात की दिक कोसाइन की अगर मैं बात करूँ सर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यानी L1 M1 N1 M2 L2 और N2, ठीक है, ठीक, दो रेखाओं के लिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सर रेखा का कार्तीय व सदिश समीकरण, इस पर बेस्ड आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है। आपसे कहा जाएगा कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण या फिर दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करके दो, ठीक। फिर दो रेखाओं के बीच कोण, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपको कभी कभी तो 8 नंबर का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, कभी कभी जब पेपर आसान बनता है ना, तो 8 नंबर के क्वेश्चन भी आपको यहां से देखने को मिलते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन तो 100% आएगा। देन अगर मैं बात करता हूँ दो रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। दो रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर भी आपको 8 या 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है सर, समझ गए। अब इसमें भैया, इसमें आपका सदिश तथा कार्तीय दोनों इंक्लूड है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, सदिश का भी फॉर्मूला इंक्लूड है और कार्तीय का भी फॉर्मूला इंक्लूड है। मतलब सदिश रूप में भी आपसे दो रेखाओं के बीच कोण पूछा जा सकता है, और कार्तीय रूप में भी आपसे दो रेखाओं के बीच कोण या फिर दूरी पूछी जा सकती है। तो ये बात अच्छे से नोट कर लेंगे और इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेंगे। आगे चलते हैं इसी के साथ। तो रैखिक प्रोग्रामर, इसमें भाई एक ही एक्सरसाइज है, और एक एक्सरसाइज में आपके पास करीब करीब 11 क्वेश्चन है ना, 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है केवल। और उन 11 क्वेश्चन में आपको क्या करना है सर, आपको 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। 3 से 4 प्रश्न एक बार सॉल्व कर लो, फिर क्वेश्चन खत्म। यहाँ से आपको 5 नंबर 100% मिलेंगे, गारंटी। यहाँ से आपको 5 नंबर 100% मिलेंगे, ठीक है। 5 नंबर आपको यहाँ से 100% मिलने वाले हैं। चलो भैया, तो ये भी हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। देन आगे चलते हैं हम लोग हमारे अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है प्रायिकता। अब प्रायिकता क्या कहता है भाई, देखो लिखा है, अब यहाँ से आपको साप्रतिबंध प्रायिकता पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और साथ ही साथ अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो जो बच्चे वाले क्वेश्चन हैं, है ना, बच्चे वाले प्रश्न जो हैं, जो परिवार वाले प्रश्न हैं, उन परिवार वाले प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। एंड देन अगर मैं बात करता हूँ तो सर अपवर्जीय और स्वतंत्र घटना की प्रायिकता, तो अपवर्जीय और स्वतंत्र घटना की प्रायिकता भी अच्छे से याद करनी है आपको। अपवर्जीय घटनाएं होती है तो उस दशा में क्या होता है सर, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो 5 के बराबर होता है, तो अगर ए इंटरसेक्शन भी 5 हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बराबर 0 हो जाता है। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बराबर 0 हो जाता है तो उस दशा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं अपवर्जीय के लिए लिखना चाहूँ, सिंपली अगर मैं अपवर्जीय के लिए लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि सर ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, 0 होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होता है। और अगर मैं स्वतंत्र की बात करूँ तो स्वतंत्र के केस में मैं क्या लिख सकता हूँ सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
बराबर हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एमसीक्यू में या शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। 2 ए और बी की प्रायिकता दी जाएगी और आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पूछा जा सकता है, और कसरत आपसे रख दी जाएगी घटनाएं स्वतंत्र हैं, घटनाएं अपवर्जी हैं। तो इन प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, एक एक नंबर में, 2 नंबर में, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड। देन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज प्रायिकता के गुणन नियम। अब प्रायिकता के गुणन नियम में भैया बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें होता है क्या सर, एक घटना घटित हो जाती है, उसके बाद दूसरी घटना घटित हो रही, उसके बाद तीसरी घटना घटित हो रही, इस प्रकार से होती चीजें। ठीक, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ से प्रायिकता के गुणन नियम की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला आता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का मतलब क्या होता है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का मतलब सिंपल सा ये होता है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब घटना ए घटित हो चुकी हो, ठीक, जब घटना ए घटित हो चुकी है तब बी की प्रायिकता क्या है वो। तो इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भैया, समझ गए सर? ठीक, ये हो गया सर प्रायिकता का गुणन नियम। अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम पर भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर में, यहाँ से भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ से भी आपको 5 या 8 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, डिपेंड अपॉन योर पेपर की। भैया अगर पेपर मॉडरेट लेवल बना है तो 8 नंबर में आ जाएगा, लेकिन पेपर का थोड़ा सा टफ बना है तो ये 8 नंबर में भी 5 नंबर में आ रहा होगा। 8 नंबर में आपको समाकलन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अवकल समीकरण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आव्यूह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ सारणिक का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, समीकरण निकाय वाला क्वेश्चन। तो अच्छे से समझ गए यहाँ तक, बढ़िया से। तो इस प्रकार से आपको जो भी टॉपिक्स आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं इनको अच्छे से कवर कर लेना है, और इन पर बेस्ड 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन जो है भैया एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, और फिर आपको भैया मैथ्स में पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। और आप लोग जब पेपर देखोगे ना तो आप कहोगे भैया जो सर ने बताया वही आपको देखने को मिला एग्जाम में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से परफॉर्म करिएगा अपने पेपर में, और पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, डर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए भैया, क्योंकि एग्जाम है, हम लोग उसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक।